जब भी इंसानियत पर की गई अत्याचार की बात की जाएगी तो हिस्ट्री में सबसे पहले एडोल्फ हिटलर का नाम लिया जाएगा। जर्मनी के इस तानाशाह की वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप जानेंगे हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी, तो वीडियो एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1, हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वो उन्हें अपवित्र मानता था और वो कहता था जो भी गलत होता है इन यहूदियों की वजह से ही होता है। इसी नफरत के चलते उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 2, यहूदियों पर इतना जुल्म ढाने वाला तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, लेकिन उस वक्त हिटलर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो इंसान जिसे सारी दुनिया कांपती थी, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो एक लड़की से बात कर सके। नंबर 3, एक अनुमान के मुताबिक हिटलर की नस्लवादी नीतियों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 7 करोड़ लोगों ने। नंबर 4, द होलोकॉस्ट, जो यहूदियों को जल्द से ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स चलाए थे, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स भी कहा जाता था, जहां जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप्स हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान चलाए, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हिटलर कभी खुद एक कैंप में देखने नहीं गए। नंबर 5, हिटलर की तानाशाही की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 6, क्या आप यकीन करेंगे, जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसने टॉर्चर कैंप्स चलाए हों और लाखों लोगों को तड़पा कर मारा हो, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी इंसान को 1939 में वॉर स्टार्ट होने से पहले पीस के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। नंबर 7, 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। नंबर 8, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला, अनगिनत लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर आस्तिक था। वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। नंबर 9, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतना कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। यहाँ तक कि उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। हैरानी होती है, पशु हिंसा को तो रोका, लेकिन मानवता पर बेहद अत्याचार किए। नंबर 10, मॉडर्न एरा में हिटलर पहला एक ऐसा इंसान था जिसने स्मोकिंग के खिलाफ अभियान चलाया था। उसने ये ऐलान किया, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। नंबर 11, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ तक कि अपनी स्पीच दूसरों से लिखवाते थे, अच्छे स्पीच राइटर्स का सहारा लेते थे। वहीं एडोल्फ हिटलर ने अपनी कभी कोई स्पीच किसी दूसरे से नहीं लिखवाई, वो अपनी सारी स्पीचेस खुद ही लिखते थे। नंबर 12, हिटलर एक शानदार वक्ता था और भड़काऊ भाषण देता था। उसे लोगों को भड़काने में बहुत मज़ा आता था। उसके भाषणों में लोगों का दिल जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं, हिटलर की बातों में बड़ी से बड़ी भीड़ को काबू करने की ताकत थी और ये काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नंबर 13, हिटलर के पिता ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी खुद से बड़ी उम्र की औरत से, बाकी 2 काफ़ी छोटी उम्र की लड़कियों से। हिटलर उनके पिता की तीसरी पत्नी के बेटे थे। नंबर 14, हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगा कर रखता था। नंबर 15, हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूंछें एक जैसी थी। कुछ स्कॉलर का तो ये भी कहना है कि वो चार्ली चैपलिन के प्रशंसक थे इसलिए। अब कॉन्सिडेंस देखिए, दोनों का जन्म सेम ईयर 1889 में हुआ था, सेम मंथ अप्रैल में हुआ था और दोनों के जन्म में सिर्फ 4 दिनों का डिफरेंस था। नंबर 16, एडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। नंबर 17, बचपन में हिटलर पादरी बनने का सपना देखता था। जब वो 4 साल का था तब उनको एक पादरी ने डूबने से बचाया था। नंबर 18, पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सैनिकों ने एक जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। खुशनसीबी से वो इंसान एडोल्फ हिटलर ही था। इसी वजह से बाद में हिटलर ने यहूदियों का चुन चुनकर कत्लेआम किया। नंबर 19, एनी फ्रैंक, जर्मनी की एक यहूदी लड़की थी।
उसने महज 14 से 15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को उनके फादर ने उनके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आज भी दुनिया में सबसे बिकने वाली किताबों में से एक है। इस डायरी को पढ़कर आप हिटलर के अत्याचारों को बहुत पास से महसूस किया जा सकता है। नंबर 20, दुनिया को खौफ की आंधी में ढकेलने वाला एडोल्फ हिटलर खुद भी हर वक्त खौफ में रहता था। उसे शक था कि उसके खाने में कभी भी कोई जहर मिला सकता है, इसलिए उसने अपना खाना टेस्ट करने के लिए लोगों को रखा था। ये फूड टेस्टर हिटलर के खाने को टेस्ट करते थे और फिर इसको हिटलर को दिया जाता था। नंबर 21, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे और एडोल्फ हिटलर, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी। इन तीनों को बिल्लियों से बहुत डर लगता था। नंबर 22, हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप में भारत और भारतवासियों के खिलाफ बहुत सी गलत बातें लिख दी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई तो नेताजी ने इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर करी। तब हिटलर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने वादा किया कि वो ये बातें अपनी बुक से हटा देंगे। नंबर 23, 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान खेले गए हॉकी मैच में इंडिया ने जर्मनी को हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की वजह से 8-1 से हरा दिया। हिटलर भी वो मैच देख रहा था। वो ध्यानचंद जी से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने उन्हें जर्मनी से खेलने का ऑफर दिया। इसको मेजर ध्यानचंद जी ने हंसते हंसते मना कर दिया। नंबर 24, हिटलर का मानना था जर्मनी या तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा या जर्मनी रहेगा ही नहीं। और देखिए जर्मनी का क्या हाल हुआ था। नंबर 25, अगर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ना हारता तो हिटलर ने लगभग परमाणु बम बना ही लिए थे। नंबर 26, ऐसा माना जाता है कि जब रशियन ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया था। 27, कहा जाता है हिटलर ने अपनी ज़िंदगी की इकलौती शादी उसके मरने के एक दिन पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से की थी और अगले दिन ही अपनी हार से निराश होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उनकी पत्नी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। नंबर 28, कई स्कॉलर्स का कहना है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि अमेरिका से गुप्त समझौते के तहत वो अपनी प्रेमिका के साथ अर्जेंटीना चले गए थे, जहां वो कई सालों तक गुमनाम जिंदगी जीते रहे और 1962 में उनकी डेथ हुई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हिटलर के बारे में अपनी राय क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।